हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जो है ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत में जो फ्रेंड्स आपके संकल्प गुप्ता जी 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। तो 9 नवंबर 2021 को जो है दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को जो फ्रेंड्स आपके चीन ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शंकर आचार्य जी हैं। आगे देख सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत जो फ्रेंड्स आपके 87 नंबर पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में जो फ्रेंड्स भारत का स्थान चौथा है, यानी कि भारत जो है चौथे स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि IMF में शामिल होने वाला 109वां देश कौन बना है। तो IMF में शामिल होने वाला 109वां देश जो है फ्रेंड्स वो आपका अंडोरा बना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो फ्रेंड्स आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अंतरण आय होती है, कैसी आय होती है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके अनर्जित आय होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंतरण आय जो होती है वो आपकी अनर्जित आय होती है। आगे देख सकते हैं सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था। तो वो जो फ्रेंड्स आपके 1964 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम होता है। शून्य बिल्कुल नहीं, घनात्मक बिल्कुल नहीं, ऋणात्मक। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। आगे देख सकते हैं वाई के अलग समिति के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा जो है निर्धारित की थी। तो वाई के अलग समिति ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 2400 कैलोरी मात्रा जो है निर्धारित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो फ्रेंड्स आपकी गोदावरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो जो सुंदरी वृक्ष है फ्रेंड्स वो आपकी ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्वारीय वन की जो है एक विशेष वनस्पति होती है सुंदरी वृक्ष। आगे देख सकते हैं कि भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के जो है नाम से जाना जाता है। तो वो जो फ्रेंड्स आपके भारत के नागपुर शहर के जो है शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे देख सकते हैं कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में कह रहा है कि हिंदू कुश, तो ये जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है। अगला है कि काराकोरम, ये भी इसका भाग है। कुनबुन, ये भी इसका भाग है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देख सकते हैं कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्षारीय मृदा को भारत में जो है अन्य कलर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चेन्नई जो है
वो आपका एक प्रकार की कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि IR-20 तथा रत्ना जो है किसकी दो प्रमुख किस्में हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि IR-20 और रत्ना जो है फ्रेंड्स आपकी धान की प्रमुख किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो फ्रेंड्स वो आपका लेह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता को जो है पुनः बढ़ाने हेतु उड़द फसल जो है उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है फ्रेंड्स वो आपका जकार्ता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN का मुख्यालय जो फ्रेंड्स आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर संधि पे जो है भारत ने 1 फरवरी 1982 को जो है हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रामसर संधि पे जो है भारत ने 1 फरवरी 1982 को जो है हस्ताक्षर किया थे। आगे देख सकते हैं कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो आप सभी को जो है इसका आंसर पता होगा, उसे जो हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील जो है किस राज्य में है। तो आपका डिपोर झील जो फ्रेंड्स वो आपके असम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि 5 जून को बिल्कुल नहीं, 2 फरवरी को बिल्कुल नहीं, 16 अक्टूबर को बिल्कुल ही नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो विश्व ओजोन दिवस होता है वो प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? तो 16 सितंबर को। आगे देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कि 5वीं अनुसूची में जो है शामिल है। आगे देख सकते हैं हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध जो है किस खेल से था। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि हॉकी से था, बिल्कुल ही नहीं। कबड्डी से बिल्कुल नहीं। कुश्ती से बिल्कुल ही नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उनका संबंध जो है क्रिकेट से था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तारक सिन्हा का जो संबंध था वो क्रिकेट से था। आगे देख सकते हैं भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में यही अंतर है किस चीज़ का। तो न्यायिक समीक्षा का जो है अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद जो है 14 के तहत। आगे देख सकते हैं कि राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो है फ्रेंड्स आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसकी उम्र जो है फ्रेंड्स आपके 21 वर्ष या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है 21 वर्ष या फिर उससे ऊपर। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, तो ये जो है उनका मूल अधिकार है। अगला कह रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, ये भी है। भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये जो है भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख सकते हैं, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये आपका गलत है। बी में कह रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आखिरकार जो है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को जो है पद से हटाया जा सकता है। आप उसे याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए जो है बारी बारी से जो है सभी कथनों को पढ़ते हैं। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये कथन आपका सत्य है। अगला है कि वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, तो ये कथन आपका गलत है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से सभी सत्य हैं, तो ये भी आपका गलत ही कह रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। आगे देख सकते हैं, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा होता है। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि लोक लेखा समिति जो है सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि किलोखुरी को अपनी राजधानी जो है किस शासक ने बनाया? तो किलोखुरी को अपनी राजधानी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सायद वंश का संस्थापक कौन था? तो सायद वंश का संस्थापक जो फ्रेंड्स आपके खिलजी खा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, अकबर ने बिहार को कब जीता? तो अकबर ने बिहार को 1574 ईस्वी में जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त था। आगे देख सकते हैं कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो फ्रेंड्स आपके टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, शपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि विष्णु पुराण जो है आपके मौर्य वंश से संबंधित है। आगे देख सकते हैं, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो फ्रेंड्स वो आपके वैरन हेस्टिंग्स थे। आगे देख सकते हैं कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है वो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था? तो ये जो फ्रेंड्स आपके LIR रीज ने जो है कहा था। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए सभी को जो है पारा पारी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए में कह रहा है कि नौसेना का विद्रोह जो है 1946 में हुआ था, तो ये आपका जो है सुमेलित है। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 में, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये भी आपका सही है। पूना पैक्ट 1931 में आपका जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि पूना पैक्ट जो फ्रेंड्स आपके 1932 में हुआ था। आगे देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था? तो कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है डेली लगाना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो आपको डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।